1.25 निहत्थे और मासूम मर्द औरत को उनके ऊपर RDX बम की शक्ल के अंदर तुमने बरसाया सरजमीन अंबिया गजा पट्टी में। न मर्द न बूढ़े देखते न बच्चा देखते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह डेटा रिलीज किया होगा कि तकरीबन 25,000 दूध पीते बच्चों को मारा, सिर्फ इसलिए कि दादागिरी जमाना चाहते हो। हमारे नबी के एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी। आप जिधर से गुजर जाते तो लाशों के ढेर हो जाते, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। जंगे बद्र के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दुश्मन थे, जो पकड़ कर लाए गए, जो कैदी थे, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी पर जर्रा बराबर किसी को तकलीफ मत देना। 2-2, 3-3 कैदियों को सहाबा के पास कर दिया और सहाबा उनको रात में रोटियां खिलाते, खुद भूखे रहते। कोई मेहमान था नहीं, कैदी बद्र के मैदान में अपने सामने थे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के 2-3 बेटियों ने मिलकर पड़ोसी मुल्क के ऊपर अटैक किया। चूंकि उन्होंने आकर हमला किया था, 28 लोगों को मारा गोलियों से, नाम पूछ पूछ कर कि तुम्हारा नाम क्या, बताओ, कलमा पढ़ के बताओ। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया नाम बता दिया, छोड़ दिया, और जो कलमा नहीं पढ़ते थे, नाम कुछ और होता था, तो उनको गोली मारते थे। और ये सिर्फ इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, जहां से भी रची गई, बॉर्डर पार से या कहीं से भी। इस्लाम में किसी को मारने की परमिशन है? अरे किसी को जुबान से तकलीफ देने की इजाजत नहीं इस्लाम में, जुबान से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच्चा मुसलमान वही है कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से किसी दूसरे को कोई तकलीफ न पहुंचे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी लिसान। और यहां तो गोलियां चलाई गई। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश नहीं। हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सएप में डालेगा कि देखो वो जो आए थे जन्नत में जाने के लिए, उन्होंने गोलियां चलाई, काफिरों को मारने पर 72 हूरें मिलती। क्या ये साजिश नहीं? ये प्रोपेगेंडा नहीं? हमारे नबी ने तो अपने जाने दुश्मनों तक को माफ कर दिया। और दुनिया वाले सुनो, हमारा रोल मॉडल हमारा नबी है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी को देखकर इस्लाम पर फैसला मत करना। अगर इस्लाम को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर फैसला करना पड़ेगा। मैं तो झूठा भी हो सकता, मैं शराबी भी हो सकता, मैं फासिक हो सकता, मैं मुनाफिक हो सकता, मुसलमान कुछ भी हो सकता, बल्कि इस्लाम पहचाना जाएगा कुरान और शरीयत से। मुसलमान की जिंदगी को देखकर आप इस्लाम पर फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने वजू बहाते हुए पानी बहाने पर ज्यादा पानी खर्च ना हो, आपने इसका एहतियात किया है, इस चीज की आपने इस पर भी ध्यान दिया है। तो किसी इंसान का कीमती खून कैसे बहाया जा सकता? कैसे? तो बहरकैफ जितने भी एलिगेशंस लगते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर, आज ज़रूरत इस बात की है उन तमाम एतराज़ात और उन तमाम एलिगेशंस को व्हाट्सएप के ज़रिए से जो लोग नफ़रतें फैलाते हैं इस देश के अंदर, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल तौर पर दिफा होनी चाहिए। और ये चीज़ें कैसे होंगी? तालीम के ज़रिए से होंगी, एजुकेशन के ज़रिए से। और एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कुछ पैसा खर्चा करना होगा, खाने पीने में कमी करना होगा। हम लोग बस चिकन मटन, योगी जी की अम्मा कहाँ कटा है पकड़ कर लाओ खाते हैं। 1000-1000 रुपए के मटन कोरमा, मटन चिकन मटन खाने पर बहुत नहीं। ठीक है, खाइए, अच्छा खाना खाइए, अल्लाह ने दिया, लेकिन उनसे पहले आपकी नस्ल। अभी ये SIR का मामला आया, बेंगलोर से फोन किया कारी साहब, बोला हजरत आना चाहते हैं, ऐसा ऐसा मामला। हमने कहा कि आ जाइए।
आए, फॉर्म लेकर आए, हमने कहा कि भरिए इसको। बोला मौलाना कैसे भरे? हाफिज साहब थे बेचारे, चलिए वो तो खैर किसी तरह उन्होंने भर लिया, लेकिन कम से कम 25 से 30 नौजवान इतना बड़ा बड़ा मोबाइल फॉर्म लेकर हमारे पास स्कूल में पहुंचे कि मौलाना ये भर दीजिए। बीएलओ साहब दे करके गए। हमने कहा कि नहीं भरना जानते आप? बोला नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हिंदी में। अगर उनके बाप ने, उनके माँ ने, उनके पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को मकतब में भेजकर, मदरसे में भेजकर, स्कूल में भेजकर अगर उनको पढ़ा देते, मैट्रिक तक की तालीम दे देते, या मदरसे में कम से कम 2-3 साल भेज देते, अकीदा भी दुरुस्त हो जाता, या मकतब में भेज देते तो कुरान पढ़ना सीख जाता, लिखना भी सीख जाता, और हिंदी भी सीख जाता, कुछ अंग्रेजी भी सीख जाता, और कम से कम गिनती सीख जाता। बोला मौलाना कुछ नहीं जानते, हम लिखना ही नहीं जानते। हाँ का मोबाइल कैसे चलाते हो? बोला वो गूगल असिस्टेंट से चलाते। गूगल असिस्टेंट बोलिए उसमें तो आ जाता, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ अब तो मोबाइलों में बड़ा आसान कर दिया। बताइए ऐसी नौबत, अगर उसको बीएलओ भर दिया, अगर कहीं चूक हो जाए बीएलओ से, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, कभी कभी वो जानबूझकर भी गड़बड़ी कर देते हैं, वरना बेचारे बड़ी मेहनत करने के बाद, आप में से भी बहुत से होंगे, सरकारी टीचर बीएलओ के जिम्मेदारी के लिए उनको मुतय्यन किया गया। लेकिन यह है कि आप अगर पढ़े लिखे तो देखेंगे भाई क्या क्या भरा, डेट ऑफ बर्थ ठीक भरा है, बाप का नाम सही फिलअप किया है, मेरा नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, बस 2-4 ही चीज भरकर उनको सबमिट करना है। ये कैसे होगा? सलमान खान की फिल्म देखकर नहीं आए, पुष्पा फिल्म देखकर डायलॉग याद कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं आएंगी, पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ने 671 साल बाद आसमान से जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहला पैगाम भेजा, सबसे पहला पैगाम क्या था? वो पढ़ने का था कि नहीं था? पढ़िए, इक़रा, अल्लाह के नबी पढ़िए। यहां से यहूदी पढ़ने को लेते, यहां से, इस जगह से, कि दुनिया के अंदर सबसे सरबुलंद कौम, मजहब, सिस्टम, निजाम यहूदी मानते हैं कि इस्लाम में है, मुसलमानों में है। वहां से वो लेते हैं कि ये कुरान है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। उनके पास तो बाइबल, अहद जदीद, अहद कदीम आदि ग्रंथ जितने भी थे वो सब बदल गए, लेकिन यहूदियों को मालूम है कि ये कुरान है, ये बदला नहीं है आज तक। हमसे और आपसे ज्यादा गहरी नजर रहती है उनके कुरान और हदीस पर। तो उन्होंने लफ्ज इक़रा पर रिसर्च किया कि अरे मोहम्मद को सबसे पहला पैगाम क्या आया? देखो, फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, आसमान से जमीन पर पढ़ने का आया ना, लफ्ज इक़रा आया। अरा यक़रा के माना पढ़ना ही आता है, पढ़ना। बस इसी पर फोकस किया कि इसका मतलब है पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि नबी एक ऐसे वक्त में थे, शराब आम, जिना आम, मासूम बच्चियों का मर्डर आम, जंग आम, लड़ाई आम, यानी दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती। और उन बुराई के खात्मे के लिए अल्लाह चाहता तो पहले कहता है कि शराब मत पियो, जिना मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, यही पैगाम देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने यह पैगाम दिया, इक़रा, पढ़ो। तो अंग्रेजों ने सिर्फ इक़रा पर रिसर्च किया, आगे छोड़ दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस पर नहीं। अगर इस पर रिसर्च करते तो फिर वो जालिम नहीं बनते, कम बख़त, लफ्ज़ इक़रा पर। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि पढ़ने से बड़ी तब्दीली आ सकती है, क्योंकि अल्लाह ने ये बात बताया, इसलिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम कौन है दुनियावी एतबार से आज? बल्कि दुनियावी एतबार से क्या, कुरान करीम के ऊपर जो सबसे डीप रिसर्च, जो मजबूत तफासीर जो लिखे गए, जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कुरान पर, तो सबसे ज्यादा यहूदी। हालांकि कुरान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है, लेकिन उनसे फायदा ले रहा है।
जदीद साइंस की बुनियाद किसने रखी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जदीद साइंस को लिया कहां से? कुरान से लिया। लेजर साइंस का जमाना आने वाला कहां से लेगा? कुरान से लेगा। जदीद साइंस 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जदीद साइंस का बानी माना जाता। जब जदीद उनसे पूछा गया, अल्बर्ट से किसी ने पूछा कि जरा आप बताइए हमें कि आपके पास क्या दलील है कि ये जमीन भी घूमती है, आसमां, ये सूरज भी घूमता है। उन्होंने कहा पहले ये अकीदा नहीं था। कदीम साइंस में, पुराने ज़माने के साइंस में सिर्फ ये अकीदा था कि ज़मीन अपनी जगह पर है, सिर्फ आसमान चक्कर लगाता है, ये सूरज चक्कर लगाता है, ज़मीन अपनी जगह पर है बस। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, जदीद साइंस ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ज़मीन भी घूमती है, आसमान भी, और सूरज भी घूमता, बल्कि सारे सैयारे घूमते, वीनस घूमता, प्लैनेट घूमता, जुपिटर घूमता है, सारे मार्स वगैरह सब घूमता है अपने अपने मदार पर। किसी ने पूछा दलील क्या? उन्होंने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। पूरी आयत उन्होंने कुरान करीम की पढ़ी कि आसमान और ज़मीन सारे अपने मदारात पर घूमते रहते हैं। आसमानो ज़मीन, चांद, सूरज, सितारे, सारे सैयारे, चांद भी अपने मदार पर घूमता है, सूरज भी घूमता है, अर्थ भी, ये ज़मीन भी घूमती है। दलील में कुरान करीम की आयत पेश की। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान से शुरुआत करता है यहूदी, और लेजर साइंस की भी खोज चल रही। लेजर साइंस किसको बोलते समझा देता, तब आपको इस कुरान की अहमियत का अंदाजा और ज्यादा आप बढ़ जाना चाहिए। कुरान के तई हमारा अकीदा और आस्था। अभी हम लोग बुलेट ट्रेन पे अगर बैठे तो कितने किलोमीटर चल सकते हैं? 1 घंटे में, ज्यादा 350 या 400 किलोमीटर 1 घंटे में। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो आप 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में नहीं बल्कि 1 मिनट में, आप 1 मिनट में कई लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जब लेजर साइंस का जमाना आएगा, अब वो भी आएगा, ये जदीद साइंस है, इसके बाद लेजर साइंस का जमाना आएगा। और वो जमाना कब होगा? दज्जाल जब आएगा। और ये लेजर साइंस के ऊपर तहकीक कहाँ से चल रही है? किसी यूनिवर्सिटी में तो चल रही, लेकिन ये लिटरेचर कहाँ है? वो लिटरेचर कुरान करीम है। कुरान करीम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आज हम लोग क्या कहते हैं? अरे स्पेस स्टेशन जो है, स्पेस स्टेशन 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेता है। ये पूरी पृथ्वी का ऊपर नीचे सारा 16 चक्कर, इतनी तेज रफ्तार, कई लाख किलोमीटर 1 मिनट में चले जाते हो। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो 1 मिनट में, अगर मिसाल के तौर पर 1 मिनट के अंदर कोई अगर 1200 किलोमीटर चल रहा है तो लेजर साइंस के जमाने में 1 मिनट में 12 लाख किलोमीटर चलेगा। दलील क्या है? दलील कुरान करीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक़सा से निकले, कहां के लिए? अर्श के लिए। आसमान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साइंस वालों से कहो कि आसमान को छू सकते क्या? नहीं जी, वो तो एक रोशनी है। लेकिन आसमान है, उसका तय और परत है। चूंकि अल्लाह के नबी मस्जिद अक़सा से पहले आसमान पर गए, दरवाजा खोला गया, वहां मुलाकात हुई नबी से, दूसरे पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे, चौथे पर पहुंचे। और रफ्तार कितनी थी पता है आपको? कहा जाता है कि आप जिस कमरे से निकलकर कुंडी लगा कर गए, जब आए आप वापस तो वो कुंडी हिल रही थी। और उस बुर्राक की रफ्तार कितनी थी? उस बुर्राक की रफ्तार जहां तक निगाह जाए वहां उसका 1 कदम होता था। यह है लेजर साइंस। अभी बुलेट ट्रेन पर इक्तिफा किया हुआ अंग्रेजों ने, साइंसदानों ने, अभी तो पहुंचे ही नहीं हमारे नबी की रफ्तार पर, आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार पर। अभी तो ये चांद पर पहुंचकर खुश हो रहे हैं। हमारे नबी तो अर्श मुअल्ला पर चले गए।
अब इस पर तहकीक चल रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम दुनिया के अंदर जितने भी उलूम, फुनून, मादी, असरी, जो भी, ये सब वहीं से सैराब होता, हमारे कुरान से, अल्लाह के नबी की जीवनी से होता। इसीलिए मुस्लिम नौजवानों, जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, जिंदगी का एक गोल सेट कीजिए। वक्त तो ऐसा हो गया है कि इस वक्त तो कुछ बोलना, चूंकि 3 का टाइम हो गया है, बड़ा मुश्किल होता, लेकिन फिर भी आखिर के अंदर में मैं यही कहूंगा आप सबसे कि कुछ मत कीजिए, अपने बच्चों को जरूर तालीम दे दीजिए। इंशाअल्लाह उसको कोई लूट कर नहीं खाएगा, वो कहीं पर बेवकूफ नहीं बनेगा, उसका हक कोई नहीं मारेगा। दीनी एतबार से भी उनको पढ़ाइए, दुनियावी एतबार से भी पढ़ाइए। और ये पहला फरीजा है आपका। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा भी, माँ की सबसे पहली जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत, बच्चों को पढ़ाना। मातृमान माँ की जिम्मेदारी, पितृमान पिता की जिम्मेदारी, चार्यावान टीचर की जिम्मेदारी। अगर ये 3 लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो बच्चा फिर क्या बनता है? पुरुषो वैदा, एक महान बच्चा बनता है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपका बच्चा शराब पीता है, आपका बच्चा जुआ खेलता है, तो ये आपसे सवाल अल्लाह करेगा कल क़यामत में। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, वामुर अहलका बिस्सलाह, घर में बेटा है नमाज नहीं पढ़ता, ऑर्डर दीजिए नमाज का, हुक्म कीजिए उसको। शराब पीता है, शराब की हुर्मत बताइए कि शराब बहुत बड़ा गुनाह है, नापाक है, हराम है। तो सूअर का गोश्त खा ले बेटा, सूअर का गोश्त खाएगा तो गोश्त खाने का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर होगा। लेकिन अगर तू शराब पी कर आता है तो शराब पीने का वबाल आसपास मोहल्ले के 40 घर को भुगतना पड़ता है। शराब नापाक है, हराम। वला तशरिबिल खमर, मोबाइलों के अंदर जो गेम खेलता है हमारा बच्चा, यहूदियों के बच्चे गेम बनाते हैं और आप खेलते हैं। वो तरक्की करते हैं आपके कुरान और हदीस को पढ़कर, और आप कुरान और हदीस को छोड़कर उसकी गुलामी करते हैं। वो भी तो इंसान है। उनके पूर्वज और उनके पेरेंट्स, उनके पढ़े लिखे, उनके सरपरस्त, उनके मोहल्ले के जिम्मेदार सर जोड़कर बैठते हैं। वो लोग लाखों करोड़ों रुपए तालीम पर खर्च करते हैं, हम लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी बिल्डिंग बनाने में खर्च करते हैं। मना नहीं, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को अगर आपने नहीं पढ़ाया, अनपढ़ और गंवार रखा, बच्चा अगर शराबी बन गया, बच्चा अगर कबाबी बन गया, बच्चा अगर जुआरी बन गया, तो उससे बाद में पूछा जाएगा। मरने के बाद सबसे पहले आपसे सवाल होगा। हम खुद नमाज पढ़ते हैं, अपने बच्चों को नहीं कहते कि नमाज पढ़ो, तो याद रखिए मरने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने के बाद मुमकिन है कि उसकी नमाज कबूल भी ना हो। क्यों? तुमने बेटे को नमाज का ऑर्डर क्यों नहीं किया था? इसीलिए मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती। समाज ऐसे ही तरक्की नहीं करता। हमें बड़ी खुशी भी कि यहाँ के नौजवान यकीनन बड़े मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं, लेकिन आपको 2 काम करना। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जहाँ तक हो सके आप पाबंदे सलात, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी होगी तो इंशाअल्लाह वो नमाज आपको आहिस्ते आहिस्ते जुआ से, नशा से और दूसरे बुरे लग़वियात से आपको रोक देगी। ये नमाज की ताकत है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, कुरान कहता है। और दूसरे नंबर पर तालीम का एक मिशन बनाइए, स्कूल बनाइए, मस्जिद में मकतब बनाइए। 1 घंटे का मकतब होगा, इमाम साहब हैं मस्जिद में, ठीक है, इमाम साहब हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए, कुरान की तालीम दीजिए, नूरानी कायदे की तालीम दीजिए। जहां पर है तो बहुत अच्छा, जहां ये निज़ाम नहीं है तय कीजिए। और वो इमाम साहब को तनख्वाह नमाज पढ़ाने की दीजिए ही। अलग से आपके बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी भी तनख्वाह दीजिए। 200 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं,
योगी जी की अम्मा 1 किलो खरीद कर लाएंगे कहीं पर तो 300 रुपए लग जाते हैं। आप अगर एक दिन कम करेंगे उसमें तो 300 रुपए, आप एक दिन 1 महीने का खर्च बच्चे का निकल जाएगा आपका। करने पर होता है। 28 तंजीमें इन यहूदियों की तालीम के ऊपर जो काम करती, किसी पर भरोसा मत कीजिए कि नहीं जनाब पटना में सरकार बनेगी, सरकार से मांगेंगे, बल्कि ऐसा मॉडल बनाइए अपने मोहल्ले को कि सरकार भी प्रेरणा हासिल करे कि नहीं इनको किसी चीज की जरूरत नहीं। इन्होंने अपने जेब के चंदे के पैसों से इन्होंने बेहतर स्कूल बनाया, चंदे के पैसों से इन्होंने समाज के अंदर बेहतर हॉस्पिटल बनाया, इन्होंने अपनी जेब खास से समाज के अंदर एक अच्छा निजाम तय किया है। बेहतर और अच्छे से अच्छी तालीम अपने बच्चों को दीजिए। और समाज में अगर कोई गरीब है, समाज में अगर कोई गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आज मैं कल बेगूसराय में था, वहां ये शिकायत आई उस बस्ती में कि मौलाना 17-18 औरतें ऐसी है जो क्रिश्चियन बन चुकी है। हमने कहा वजह क्या रही, वो ईमान का सौदा उन्होंने क्यों किया। बात यह आई सामने कि वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, उनको चर्च पे बुलाया गया और वो गए, उनको पैसे दिए गए। जब भी वो लोग जाते थे तो 1500 पकड़ा दिया और उनसे कहते कि देखो हमारा धर्म जो है तुम्हारे धर्म से ज्यादा बेहतर, हमारे जीसस तुमको दे रहे हैं। वो कहती कि क्या इस्लाम तो दुनिया का सबसे बढ़िया मजहब हमने सुना। उन्होंने कहा कि बढ़िया मजहब होता तो तुम आज गरीब नहीं होती। तो उनको यकीन आ गया कि बेहतर मजहब वही है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया। जिम्मेदार कौन? समाज का करोड़पति। जिम्मेदार कौन? समाज का दानिश्वर, जो नजरों के सामने देखता रहा कि उसको पैसों की जरूरत है। अगर मैं 1000 रुपए दे दूं तो 1 महीने का खर्च चल सकता। अगर समाज में कोई कमजोर बेटी बैठी है, उसके पास पैसा नहीं है शादी के लिए, तो पूरा मोहल्ला मिलकर उसकी शादी का खर्च उठाए तो मेरे भाइयों कभी वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। लेकिन ये सारी चीजें क्यों होती है? बच्चियां मुर्तद होती है, क्रिश्चियनिटीज को अपना लेते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, उसका जिम्मेदार भी हम समाज के लोग होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हिल्फुल फुजूल तंजीम बनाई थी, उसका मकसद ये था लोगों की मदद करना। किसी पर नाइंसाफी हो रही है तो करेंगे। सियासी लोगों से बहुत उम्मीद मत रखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत लोग अपना पेट भरते। मैं हूं इस फील्ड में, मैं जानता हूं कौम का कोई वफादार नहीं। जो लोग लंबी तकरीरें करते हैं, बकवास करते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए लात मारो इन नालायकों को, इन नाहंजारों को, इन करप्ट लोगों को। हाँ, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं समाज के जो यकीनन दर्दमंद होते हैं, लेकिन उनको पहचानने में टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन उन पर एतमाद विश्वास नहीं करना है। अभी तो वो सर के बल कहेंगे कि चलो, तो वो सर के बल चलेंगे, लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो आपको पहचानेंगे नहीं। इसीलिए अपने बलबूते पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज को सुधारिए, एक ऐसा निजाम डेवलप कीजिए कि तिजारत के मैदान में भी हमारा नौजवान नजर आए, तालीम के मैदान में भी हमारा नौजवान नजर आए, और सर पर टोपी हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। बेहतर हॉस्पिटल्स बने, मोहल्ले के अंदर एक एम्बुलेंस का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। किसी को जरूरत होगी, ठीक है भाई, हम महीने अच्छे सोसाइटी में यही होता, अच्छे सोसाइटी में लोग 1-1000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं, उससे एम्बुलेंस का खर्चा, स्कूल का खर्चा और भी दूसरी जो चीजें होती है उसका खर्चा वहां से निकल जाता है। 100 आदमी 1-1000 रुपए जमा करेंगे, हो गया।